जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शानदार क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने बहुपद का पोस्टमार्टम कर दिया था। आज हम उससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अपना क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। और आपके पास तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या कितनी है? हमको इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या ग्राफ देख के बताने के लिए आपको बताया गया था कि जितनी बार x अक्ष को रेखा काटेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पे गिनती कर लीजिए, 1 2 3, 3 बार काट रही है तो इसके शून्यक हैं 3। ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली यानी हमारा जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का आंसर है 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद px बराबर x² - 9 के शून्यक है। इनमें से बताना है कि कौन इसके शून्यक हैं। तो आइए यहाँ पे हम शून्यक निकाल देते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास px बराबर x² - 9। तो जब भी शून्यक निकालना होता है तो हम बताए थे कि x का वह मान जिसके लिए पूरा समीकरण शून्य हो जाए वही शून्यक कहलाता है। तो हम मान लेंगे कि x² - 9 बराबर है 0। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन पहला जो तरीका अक्सर लोग करते हैं वो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो गलत है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं वैसे ही। ये हो जाएगा x² बराबर 9। तो x बराबर हम लिखते हैं कि √9, तो x बराबर ±3। जब x के टर्म में कोई रहे यानी चर के टर्म में कुछ का मान आता हो तो रूट से निकालने पर वो प्लस माइनस आता है। अगर केवल ऐसे दिया हो √9 तो इसका मान केवल 3 होगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये शानदार चीज़ है। अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्लस और माइनस का 3 होगा, यानी -3 और +3 इसका आंसर आएगा। एक और तरीका है, यहाँ पे कर देते हैं कि x² - 9 बराबर 0 है। तो हम मान लेते हैं, देखिए x का स्क्वायर माइनस इसको मान लेंगे कि ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 का 9 हो जाता है बराबर 0। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कि a² - b²। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b। इस सूत्र पे तोड़ देंगे इसको। तो तोड़ेंगे तो a x हो जाएगा और b के जगह पे यहाँ पे 3 है तो प्लस का 3, यानी x + 3 और हो जाएगा दूसरे कोष्ठक में x - 3। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर दिखा देंगे। तो एक हो जाएगा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, और यहाँ से करेंगे x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। यहाँ से भी हमने ला लिया है। आंसर क्या हो जाएगा? -3 और +3। आइए देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन है हमारा। ओ, ये तो है अपन गे ये वाला ऑप्शन है, -3 और 3। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि हीरो और साइड एक्टर्स के मिलने से जो समीकरण बनता है उसको बहुपद कहते हैं। और एक शर्त हमने आपको बताई थी कि उसमें विलन यानी गुंडा नहीं होना चाहिए। तो वो गुंडे होने का काम कौन करता है? तो जो चर के घात में ऋणात्मक संख्या और भिन्न संख्या होती है वही गुंडा होने का काम करती है। तो यहाँ पे ढूंढेंगे कि कौन ऐसा है। तो देखिए ये तो सही लग रहा है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी तो सही है। हाँ, इनमें थोड़ी गड़बड़ है, देख लीजिए कैसे कि x²
1 में x है, इसको अगर ऊपर भेज दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -1 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे अब विलन का काम कर दिया। ये हमारा गुंडा हो गया और हमको ये नहीं चाहिए भाई। अब नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी बहुपद नहीं है। तो कौन है? तो अरे भाई ये तो फिर से बी फॉर बाहुबली हो गए, फिर से बी फॉर बाहुबली हमारा ऑप्शन सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास, द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग के लिए आपको हमने सूत्र लिखवाया था। मान लेंगे अगर दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, और -b यानी कि इस b कौन सा होता है? ये है हमारा b और a है हमारा ये। अब आइए देखते हैं माइनस का, ये सूत्र वाला माइनस है और -4 जो है वो b का मान है, तो -4 ये हो गया और बटा में a का मान है 4। इस प्रकार से हमारा माइनस और माइनस मिल के प्लस हो गया 4/4, यानी कि कट मर गया, 4 से 4 मर जाएगा तो 1 बचेगा, यानी फिर से बी फॉर बड़की बहू। हर मेरी बाहुबली नहीं रहेगा, बी फॉर बड़की बहू। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो पिछली कक्षा में हमने आपको ये बताना भूल गए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो शून्यकों का योग से और शून्यकों का गुणनफल जब आपको दिया गया हो तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये है आपका द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र, जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब। तो आइए अब इसी का प्रयोग करके हम इसको निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा हमारा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ से उठा के आप मान रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, तो x² - √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, तो यहाँ पे रख देंगे 1/3 बराबर 0। अब इसको करना पड़ेगा हमको एलसीएम करेंगे तब इस रूप में बदल जाएगा, इन सब के रूप में। तो x² - √2x प्लस 1, तो ये हमारे पास x² और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 3 आएगा। अब इसमें कर देंगे, देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 कम 3 आएगा और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3x² हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा फिर से और 3 आएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 3√2 इंटू x हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और ये हो गया बराबर 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को इधर भाग में इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया 3x² - 3√2x प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, हाँ डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब आइए आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, घर से करके आएंगे आप लोग। घर से तो करके आएंगे नहीं, कॉपी पे करके और हमको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है HW। अब चलिए हम विस्तृत प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम विस्तृत प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इन सब प्रश्नों का गर्दा उड़ा के एकदम हल कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सच्चता की जांच कीजिए। तो आइए हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करेंगे, पहला प्रश्न देख लीजिए, x² - 2x - 8, इसको रखेंगे 0 के बराबर, शून्य ज्ञात करना है।
अब हम क्या करते हैं कि प्रथम वाले का गुणांक और अंतिम वाला गुणांक इन दोनों का हम करेंगे आपस में गुणा, और उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर सेम वही शेष रहे। तो आइए ऐसा हम कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 8 को कुछ ऐसा तोड़िए कि उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए। तो 8 को देखिए 8 है, तो हम सीधा सीधा करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, आप जब सवालों को करते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। आप देखिए 2 दूनी का 4 करेंगे और 4 दूनी का 8 और 4 - 2 करने पर ये 2 बीच वाला आ भी जाता है। यानी जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और उसको गुणा करने पर जो 8 आया था वही होना चाहिए। तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम सीधा सीधा अब लिख देंगे। हो जाएगा हमारा x² माइनस 4 - 2 करने पर 2 आ गया और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। x है माइनस का 8 बराबर 0। अब है x² माइनस का इधर से गुणा कर देंगे और इधर से x का, तो -4x माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया और 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। x को कॉमन ले लिए, अब बच गया यहाँ पे एक x और यहाँ पे माइनस का यहाँ से x ले लिए हैं तो 4 बच गया है, 4 प्लस यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 है और यहाँ भी 2 चौके 8 है तो 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो अब बच जाएगा यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे 8 था तो 2 चौका 8, 2 ले लिए हैं तो अभी 4 बचा है तो 4 हो गया बराबर 0। अब देखिए जब 2 समान मिल जाएं तो उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी x - 4 और x + 2 बराबर 0। अब बारी बारी से इसको x के बराबर दिखा देंगे, बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, यानी इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा अल्फा मूल है। इस शून्यक का नाम अल्फा मान लेंगे। और दूसरा है हमारे पास x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 मान लेंगे कि ये बीटा है। ये जो 2 मूल आते हैं 2 शून्यक, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अब इसकी सत्यता की जांच भी करनी है हमको, तो जांच कर लेते हैं शून्यकों का संबंध की सत्यता क्या है। तो हमको पता है कि शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, वही जो सूत्र आपको बताया गया था, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, यही हमको सत्यापित करना है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। आइए देखते हैं कि ये सही होता है या नहीं। तो अल्फा हमारे पास है 4, अल्फा है 4 और प्लस करेंगे, और बीटा है हमारे पास -2 बराबर b क्या होता है, तो b होता है इसका गुणांक, बीच वाला गुणांक है -2 और बटा में a क्या है, तो इसका गुणांक यानी कि 1। तो अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर, ये माइनस का +2 हो गया। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बराबर 2, यानी कि LHS बराबर है हमारा RHS के, यानी कि ये वाली बात सत्य हो गई। अब अल्फा गुणे बीटा देख लेते हैं। तो अल्फा × बीटा होता है c/a। अल्फा है 4 और गुणे बीटा है -2, तो 4 × 2 हो गया। और c क्या है हमारे पास -8, c है -8 और a क्या है, तो 1 -8 बटा में 1। ये करेंगे गुणा तो -4 दूनी के 8 और इधर करेंगे तो -8, यानी कि दोनों तरफ फिर से हो गया बराबर LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने ये संबंध को सत्यापित भी कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आइए अब इसी का हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ऐसा ही हमारे पास दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न है कि 4s² - 4s + 1, इसको दिखा देंगे 0 के बराबर। अब इसका हम कर देंगे और निकाल देंगे शून्यक निकालेंगे तो ये देखिए आदि यानी कि अंत वाला और शुरुआत वाला और अंत वाले का गुणा करेंगे, आदि और अंत का गुणा, 4 एकम 4 हो जाएगा। और इसका ऐसा अभाज्य गुणनखंडन करेंगे
कि उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए, यानी 4 आ जाना चाहिए। तो देखिए 4 का करते हैं तो 4 एकम 4 होता है, और 2 आप प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 दूनी का 4 बना भी रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 + 2 में इसको तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4s² माइनस 2 + 2s + 1 बराबर 0। देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और 2 दूना का 4 बना रहेगा। अब कर देंगे इसका ऐसे गुणा, इधर से करेंगे तो -2s, और इधर से भी करेंगे -2s + 1 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या है, दोनों 2s है, यहाँ भी 2s है, 2s कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बच गया, अभी एक 2s बच गया है, 2s, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 हो गया। माइनस का यहाँ से फिर से कुछ नहीं है तो 1 है कॉमन, दोनों में कुछ नहीं है फिर भी 1 है, और यहाँ से 2s हो जाएगा, और यहाँ से माइनस लिए हैं इसलिए एक माइनस बचा है, ठीक, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1 हो जाता है। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। क्योंकि अब देखिए दोनों एक समान दिख रहे हैं तो दोनों का मूल बराबर ही आएगा। 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ये हमारा हो गया अल्फ़ा, और इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा, उसको नाम दे देंगे बीटा। बीटा बराबर भी है 1/2। आइए अब सत्यता की जांच करते हैं। इधर सत्यता की जांच यही है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है 1/2, 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2, तो 1/2 + 1/2 बराबर होना चाहिए। अब -b/a देखेंगे, -b क्या है तो माइनस का -4, और b क्या है वो है 4, सॉरी a है 4। अब यहाँ पे करेंगे इसका आधा और आधा जोड़ के 1 हो जाता है वैसे तो, और 1 + 1 बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 बटा में 4, 4 से 4 मर जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 और 1 मिल के 2 बटा में 2, 2 से 2 भी मर गया, तो इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS के, यानी अल्फ़ा + बीटा की सत्यता की जांच हो गई। अब अल्फ़ा गुणे बीटा कर देंगे। अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा यानी कि 1/2 × 1/2, और बराबर हो जाएगा c क्या है 1, और a क्या है 4, तो 4 लिख दीजिए। ऊपर का गुणा करेंगे 1 एकम 1, 2 दूनी के 4, और यहाँ से भी 1/4, यानी कि इसमें भी हो गया LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हमने इन दोनों को भी सत्यापित कर दिया। अब इसी प्रकार से ये आपका तीसरा सवाल भी है, ये आप होमवर्क में करेंगे, और होमवर्क में करके आप इसके रूट को सॉरी जो भी इसका शून्य का आएगा उसको आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलते हैं अब और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो चलिए अब विस्तृत प्रश्न में दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ऐसा प्रश्न कराया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई है। यहाँ पे दिया गया है ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। अभी हमने एक सूत्र लिखवाया था, बनाने का क्या है सूत्र, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसी से बनेगा आपका द्विघात बहुपद। तो पहले लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला जो दिया है यही अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो दिया है ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये -1 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 रख देंगे, 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 रख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए ये हो गया x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस बराबर 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, सबका एलसीएम 4, यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, और 4 का गुणा कर देंगे x² में तो 4x² हो जाएगा, माइनस का 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। फिर इसका भाग देंगे 1 का भाग 4 में तो 4 आएगा, और 4 का गुणा कर देंगे 1 में तो माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर हो गया 0।
अब इसको इधर गुणा में भाग में है, इधर भेज देंगे गुणा में तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यही है हमारा द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान है। ऐसे ही आइए हम इस दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। ये पहला वाला था, दूसरा वाला कर लेते हैं इधर। ये जो दिया है 0 वो क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है। दूसरा जो है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। फिर से इसी फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0, x रख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है बराबर 0। ये तो और भी आसान हो गया, यहाँ पे ये वाला ख़त्म ही हो जाएगा। 0 का गुणा करेंगे तो 0x को खा जाएगा। तो x² और प्लस का √5 बराबर 0। तो ये हो गया इसमें का ये वाला हमारा द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान है। ऐसे ही आप ये तीसरा वाला प्रश्न करेंगे होमवर्क में, और आप द्विघात समीकरण जो भी बनेगा उसको आप करके बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी नए नए चैप्टर्स को लाते रहेंगे। अगले चैप्टर्स में हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, धमाकेदार क्लास होगी उसकी, पूरी एक फिल्म बनाई जाएगी उसकी भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, शानदार सीरीज को फॉलो करते रहिए। बोर्ड परीक्षा में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद।